गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सार्थक नर्सिंग क्लासेस में। आज हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है, कैसा ऑर्गन है, कहां पर बॉडी में प्रेजेंट रहता है। हार्ट हार्ट क्या है? इट इज ए रफली मस्कुलर एंड हॉलो ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है ये? रफली है, मस्कुलर है और होलो यानी खोखला ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कि क्या काम करता है? इट पास या पंप इट पंप ब्लड टू द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या काम करता है कि जो ब्लड होता है उसको पंप करने का काम करता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी सिस्टम के लिए सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। उसके बाद इसका वजन देखते हैं कि हार्ट का कितना वेट होता है। वेट कितना होता है? मेल के अंदर 300 ग्राम होता है, जबकि फीमेल के अंदर 250 ग्राम होता है। मेल में 300 ग्राम और फीमेल के अंदर 250। मेजरमेंट क्या होता है इसका? मेजरमेंट मेजरमेंट जो होता है हार्ट का 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर। मीन्स जो 12 है यानी लेंथ, हार्ट की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी जो विड्थ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो समझ में आया कि लेंथ 12, विड्थ 9 एंड थिकनेस जो है 6 सेंटीमीटर हार्ट की होती है। इसके अलावा हार्ट जो है उसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन देखते हैं हार्ट की कौन सी लोकेशन, जो हार्ट जो होता है कौन से एरिया में प्रेजेंट रहता है या कौन से एरिया में सिचुएटेड रहता है। तो जो लोकेशन होती है हार्ट की, ये जो हार्ट है वो हमारे मेडिस्टिनम एरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है। लोकेटेड इन मेडिस्टिनम। ठीक है, मेडिस्टिनम क्या होता है? दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको मेडिस्टिनम बोलते हैं और वहां का हमारा हार्ट जो है जो लोकेट रहता है या सिचुएटेड रहता है। ठीक, क्लियर। इसके अलावा जो हार्ट जो होता है वो स्टर्नम के अबाउट 1/3 राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट राइट साइड, जब और 2/3 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्टर्नम है, जैसे ये स्टर्नम हुआ, उसके 1/3 जो है राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, जबकि 2/3 जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। यानी हार्ट का जो अधिकांश भाग जो है वो कहाँ है? हमारे लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, जबकि 1/3 पार्ट राइट साइड में स्टर्नम के। क्लियर।
इसका जो शेप होता है हार्ट का जो शेप रहता है, जो हमारी क्लोज फिस्ट यानी जो हमारी कोई बंद मुट्ठी जैसे आकार की जो है आपका जो हार्ट होता है उसका शेप होता है बंद मुट्ठी जैसी होती है। तो क्लोज्ड फिस्ट, ठीक है, बंद मुट्ठी के बराबर जो जैसा बंद मुट्ठी का आकार होता है उसी के साथ आकार का जो है हमारा हार्ट होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें दो पार्ट होते हैं कि अपेक्स और बेस। ठीक है, बेस, हार्ट में बेस कौन सा पार्ट होता है और अपेक्स कौन सा पार्ट होता है। हाँ, लोकेशन में ये और है कि ये जो हार्ट जो होता है वो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। अपेक्स देख रहे हैं हम, अपेक्स कौन सा पार्ट है, ये जो टिप ऑफ द वेंट्रिकल है या टिप ऑफ द हार्ट बोल सकते हैं, जो ये पार्ट जो है ये वाला, ये जो है वो कौन सा पार्ट है, अपेक्स वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अपेक्स वाला पार्ट है, जो मोस्टली वेंट्रिकल्स से बनता है। दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं उसके टिप ऑफ द वेंट्रिकल्स है, उससे हमारा अपेक्स बनता है हार्ट का। ठीक है, और जो अपेक्स होता है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो बेस होता है, बेस कहाँ रहता है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, ये हार्ट है आपका, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस आ गया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से सेकंड जो आपका जो मिड क्लेविकुलर लाइन इस तरह से चलेंगे मिड क्लेविकुलर लाइन, तो यहाँ पर बेस होगा आपका, अपेक्स हो गया। ठीक है, और जो हार्ट का जो चौड़ा वाला पार्ट है यानी वो अपर पार्ट जो है वो होता है आपका बेस, और वो कहां पर होता है आपका, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन के बारे में पता चला गया कहां पर मैं ये लोकेटेड रहता है, क्या शेप रहता है, क्या मेजरमेंट रहता है, क्या वेट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हम हार्ट के लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हार्ट में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। हार्ट की लेयर, हार्ट contain 3 लेयर। ठीक है, हार्ट में कितनी लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, फर्स्ट लेयर होती है आपकी पेरिकार्डियम, सेकंड होती है आपकी मायोकार्डियम, थर्ड जो होती है एंडोकार्डियम होती है। ठीक है, तो कितनी लेयर हो गई, फर्स्ट आपकी पेरिकार्डियम, सेकंड इज मायोकार्डियम, थर्ड इज एंडोकार्डियम। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेरिकार्डियम क्या होती है, कौन सी लेयर है। जो लेयर हम डिस्कस कर रहे हैं वो आउटर टू इनर कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटर टू इनर यानी आउटर कौन सी हो गई आपकी, पेरिकार्डियम, मिडिल कौन सी हो गई, मायोकार्डियम, और इनर कौन सी हो गई आपकी, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो सबसे पहले पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो है एक कवरिंग लेयर है, आउटर लेयर है, एक कवरिंग लेयर है यानी कवर कर की हुई है हार्ट को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्ट के लिए। ठीक है, आउटर हो गई, एक कवर किए हुए है, पूरे कवर किए हुए इसलिए उसको प्रोटेक्शन देती है, किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब पेरिकार्डियम को क्या है कि इसको भी अलग मतलब डिवाइड किया गया है। तो कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, इसको
दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपकी फाइब्रस लेयर, ठीक है, फाइब्रस लेयर में, और दूसरी है आपकी सेरस, सेरस लेयर में, और फर्स्ट है आपकी फाइब्रस लेयर में। यानी पेरिकार्डियम को दो दो लेयर में और डिवाइड किया गया है, फाइब्रस लेयर और सेरस लेयर के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाइब्रस लेयर कौन सी होती है। ठीक है, फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर क्या है? आउटर लेयर, और इसका जो ये फाइब्रस लेयर किससे मिलकर बनी हुई होती है? फॉर्मेशन बाय टफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, किसके द्वारा बनी हुई होती है? एक टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसी कारण ये क्या करती है? प्रोटेक्शन टू इंजरी, ठीक है, ये इंजरी से प्रोटेक्ट करती है हर्ट को, हमारे को, ठीक है। टाइट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है और आउटर लेयर होती है, ठीक है, क्लियर। तो आपको फाइब्रस लेयर समझ में आ गई होगी। डायग्राम से हम समझ लेते हैं, अभी पहले ये देख लेते हैं, फिर डायग्राम बना के समझा देंगे आपको। नेक्स्ट है आपकी सेरस लेयर। सेरस लेयर में, सेरस लेयर क्या है कि ये पेरिकार्डियम का सेकंड पार्ट है, और सेरस लेयर को टू टाइप्स के लेयर में डिवाइड किया गया है। इसको भी डिवाइड किया गया है, इट्स डिवाइडेड इन टू लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर कौन सी है आपकी? फर्स्ट लेयर है पैराइटल, ठीक है, पैराइटल लेयर। और सेकंड लेयर जो है उसकी विस्टरल लेयर। कौन सी लेयर है? विस्टरल लेयर। तो पैराइटल लेयर और विस्टरल लेयर, दो लेयर्स के अंदर सेरस लेयर को डिवाइड किया गया है। अब जैसे यहां डायग्राम से समझते हैं, जैसे मान के चलिए ये कि हार्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे एक लेयर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपको तीन लेयर दिखाई दे रही होंगी। सबसे ऊपर की लेयर, देखिए ये जो लेयर है ऊपर की, सिर्फ सबसे अपर लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है आपकी? पैराइटल, सॉरी पेरिकार्डियम। कौन सी हो गई? पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? एक फाइब्रस और एक विसरल, सॉरी सेरस, ठीक है। एक फाइब्रस में डिवाइड किया गया था और एक सेरस लेयर में डिवाइड किया गया था। तो ये इसमें ये जो लेयर है, इस तरह से एक और इसमें से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे अपर पार्ट, अपर जो आपको दिखाई दे रही है, तो हो गई आपकी फाइब्रस, जो कि टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है और इसको प्रोटेक्शन देती है।
ठीक है। इसके जो सेकंड जो अंदर वाली है, ये सेकंड जो अंदर वाली है, ये वाली, ठीक है, ये कौन सी लेयर हो गई? सेरस लेयर हो गई। कौन सी लेयर हो गई? सेरस लेयर हो गई। ये जो मैं इस पे जो रेड कलर देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस कौन सी लेयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो रेड कलर की जो लाइनिंग मैंने अभी बनाई है, ये कौन सी लेयर होगी? सेरस। तो ये दोनों पार्ट किसके हो गए? आपके पेरिकार्डियम के। क्लियर। अब सेरस को जो था उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था। सेरस को हमने बताया कि सेरस जो लेयर है उसको टू लेयर में डिवाइड किया गया। एक हो गया पैराइटल और एक हो गया विसरल लेयर। ठीक है। अब ये जो है आपकी, इसी के साथ साथ ये जो लेयर है आपकी, ये इसमें ये जो ब्लैक वाली लेयर है, ये कौन सी हो गई आपकी? पैराइटल। ठीक है। और ये जो हो गई आपकी, कौन सी हो गई आपकी? विसरल लेयर। ये दोनों लेयर, ये हो गई आपकी पैराइटल और ये हो गई इसके ऐसे एक लेयर और बना दीजिए इस तरह से। रेड कलर की मैं बना रहा हूं इसमें। ठीक है। और ये हो गई आपकी कौन सी? विसरल। ठीक है। तो ये दोनों लेयर हो गई। इन दोनों पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इस तरह से। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये सेरस फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल स्पेस, ये पैराइटल, ये विसरल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। ठीक है। अब ये स्पेस बना पेरिकार्डियम स्पेस, पेरिकार्डियम स्पेस, यानी स्पेस बिटवीन द पैराइटल और विसरल। अब इन स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। पेरिकार्डियल स्पेस हो गया किसके बीच में? इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और वो फ्लूइड रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। और उसका अमाउंट होता है 15 से 35 ml। कितना रहता है? 15 से 35 ml ये फ्लूइड भरा रहता है, जो मैंने अभी इसमें पत्ते दिखाया गया है। ये फ्लूइड क्या करता है कि प्रिवेंट फ्रैक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है। जब वेंट्रिकल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, उन कॉन्ट्रैक्शन से के दौरान जो फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन को प्रिवेंट करने का काम जो करता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है, और उसका अमाउंट जो होता है 15 से 35 ml होता है। ठीक है। कहां पर प्रेजेंट रहता है? पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर रहता है। पेरिकार्डियल स्पेस किसमें प्रेजेंट रहता है? पैराइटल और विसरल के अंदर जो एक गैप होता है, एक जो स्पेस होता है, उस स्पेस को ही हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। पेरिकार्डियल और पैराइटल और विसरल क्या है? वो आपकी सेरस की जो लेयर होती है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है। सेरस क्या है? पेरिकार्डियम के दूसरा टाइप्स है। तो क्लियर, यहां पर आप सबको लेयर समझ में आ गई होंगी। ठीक है। 3 लेयर थी। पेरिकार्डियम लेयर आपको क्लियर हुई होगी कि पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो दो होती है, दो भागों में बांटते हैं उसको हम।
कौन सबसे पहली होती है आपकी पहली फाइब्रस और सेरस। सेरस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैराइटल और बेसल। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये कौन सी है, मायोकार्डियम, एनर लेयर होती है, सॉरी मिडिल लेयर होती है, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये वेंट्रिकल्स पर, ये क्या है, ये इस वेंट्रिकल्स पर सबसे ज्यादा, मतलब थिकनेस जो होती है इसकी, इस वेंट्रिकल्स पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है उस पर, उसको ब्लड को पंप करने में ज्यादा प्रेशर होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले मायोकार्डियम होती है वो थिकनेस ज्यादा होती है, लेकिन ये होती तो चारों तरफ है, लेकिन उसकी थिकनेस जो है वेंट्रिकल्स पर प्रेजेंट ज्यादा रहती है। ठीक है, और इसके मायोकार्डियम के अंदर क्या होता है, मायोकार्डियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्सेस रिसीव करने का, इम्पल्सेस सेंड करने की कैपेसिटी होती है, यानी इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और वो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। इसी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्राई उसकी होती हैं शेप की, इसलिए इसको स्ट्रेट जो मसल्स भी कहते हैं इस मायोकार्डियम के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट जो ये सबसे लास्ट में जो एक लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी एंडोकार्डियम लेयर होती है। एंडोकार्डियम लेयर होती है जो कि हार्ट से चिपकी हुई होती है और सबसे थिन लेयर होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हार्ट की जो लेयर थी आपको समझ में आया होगा कि 3 लेयर थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और आपके एंडोकार्डियम। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इसमें डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या क्या बनाया है। ये देखिए, ये वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये आपका बल्ब है, कौन सा बल्ब है, ट्राइकस्पिड बल्ब है, ट्राइकस्पिड बल्ब। ये आपका बाइकस्पिड बल्ब है। ठीक है, ये आपकी एरोटा है, ये आर्क ऑफ एरोटा है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। ये आपकी सुपेरियर वेना कावा है। ठीक है, और ये एरोटा हो गया आपका। तो इस तरह से जो हार्ट होता है, और पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन्स एकमात्र पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट जो इसके अलावा जो है इसमें आपके वर्ब प्रेजेंट रहते हैं। आपके ये वर्ब हो गया आपका ट्राइकस्पिड वर्ब। ट्राइकस्पिड वर्ब जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो वर्ब जब ब्लड सुपेरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से जब राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है तो ये उस टाइम पर ओपन हो जाता है और उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में डाल देता है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी का बल्ब है। ठीक है, यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। ठीक है, वहां पर प्यूरिफाई होकर के फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम में ये जो बल्ब प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो बल्ब रहता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब। ये एरोटा है, और ये एरोटा के बीच में जो एरोटिक बल्ब होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर था आज हमने डिस्कस किया और इसके बारे में। नेक्स्ट हम इसका जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है, या सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन